सोमवार को बड़ा खेल हो सकता है क्योंकि आई है बड़ी खुशखबरी और वो आई है चुपके चुपके कि आरबीआई को भी नहीं पता चला। आरबीआई भी शॉक में है कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि इस हिसाब की एस्टिमेशन तो आरबीआई ने भी नहीं लगा रखी थी और अमेरिका के मुंह पे पड़ा है एक धमाकेदार चाटा। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं कॉफी थिंकर्स। लॉजिकल प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। हाईली रिकमेंड करूंगा, नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दो यार, और पुराने हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि अपडेटेड वीडियोस हर दिन आती रहती हैं। हमारे पहले क्वार्टर के जीडीपी के नंबर है, मतलब अप्रैल से लेकर के जून के अंदर जो भी ग्रोथ हुई उसके नंबर आपको दिखेंगे और वो पहुंच चुके हैं 7.8% के आसपास। जैसे यहां पे लिखा हुआ है बीट ऑल दी एक्सपेक्टेशंस, मतलब आरबीआई कह रही है कि 6.5 के नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी जीडीपी के नंबर आते हैं 7.8। ये एक्सेप्शनल ग्रोथ है, ये इस लेवल की ग्रोथ है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर हम वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं, एटलीस्ट इस क्वार्टर के लिए। ये जो नंबर है इसको देख करके इतनी खुशी हो रही है ना कि अब बाजार का जो सेंटीमेंट है, जो रिसेंटली पूरी तरीके से खराब हुआ था नेगेटिव न्यूज की वजह से, वो सेंटीमेंट बहुत जल्दी सही होता हुआ दिख सकता है और वापस से जो ग्रोथ है वो आ सकती है। लेकिन इसके आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आपसे है और मुझे बताना कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज से कुछ टाइम पहले एक न्यूज पब्लिश होती है जो कहती है वार्निंग सिग्नल कि इंडिया का जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो खराब हो चुका है। अब हाई फ्रीक्वेंसी डेटा बताता है कि इंडस्ट्री के अंदर कैसी ग्रोथ है। अगर आप देखोगे जो जीएसटी कलेक्शन है उसके अंदर ड्रॉप आया है 6.2% के आसपास, और जो हमारे बैंक क्रेडिट है उसके अंदर 16% की ग्रोथ थी, इस बार डिक्लाइन आ चुकी है। अगर आप देखोगे जो कंजम्पशन है उसके अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इवन जो मूविंग एवरेज डेटा है हमारा कंजम्पशन का वो डाउन ट्रेंड के अंदर जा चुका है। प्राइवेट व्हीकल के अंदर जो ग्रोथ 7% के आसपास होती थी वो 4% के आसपास हो चुकी है। बीएससी 500 कंपनीज जो हैं जो कि अपने वेजेस बढ़ाती है, मतलब सैलरी बढ़ाती है, करीब 12% से उन्होंने 6% से बढ़ाई हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है ऑयल के बारे में, कंपनीज के बारे में, मार्केट के बारे में और बहुत सारी चीजें। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, और ये चीज शायद आरबीआई से भी आप लोगों का होना चाहिए कि 7.8% के नंबर पे हम कैसे पहुंचे, और इसका आंसर मैं आपको दूंगा जब मैंने इसमें डीप डिगिन करा तब मुझे चीजें समझ आई, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर हो आप तो एक अच्छी एनालिसिस हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी को एक्चुअली समझते कैसे हैं। जीडीपी का सिंपल मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कि भाई कितना प्रोडक्ट बनाया, कितना प्रोडक्ट बेचा। ये सिंपलेस्ट वे हो सकती है जीडीपी को समझने की। अब जो हमारे जीडीपी के नंबर हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए हैं, लेकिन जीडीपी का बेसिक मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं कि कितना बेचा, कितना खरीदा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं। इसके बाद कंपनीज ने कितना बनाया, डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी रही, हमारे एक्सपोर्ट कितने हुए, ये सारे पार्ट आते हैं। अगर आप इस डेटा को डीप डिग इन करोगे तो आपको दो चीजें यहाँ पे समझ आएंगी। सबसे पहली चीज, जो कंजम्पशन डिमांड है वो स्टैग्नेट है, उसके अंदर कोई मेजर ग्रोथ नहीं हुई है। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात हो रही है ना कि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है, नहीं, एक्चुअल में वहां पे इतनी ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ी, थोड़ी बहुत डेफिनेटली इंक्रीज हुई है बट इतनी ज्यादा नहीं हुई है। सेकंड चीज, हमारे एक्सपोर्ट डेफिनेटली इस क्वार्टर में बेटर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन हो सकता है क्योंकि जो हमारे ट्रम्प के साथ टैरिफ की डील चल रही है, लोगों ने बोला था कि भाई जो टैरिफ है वो लगेंगे उससे पहले हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर ले, जिस वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट है हो सकता है ये शॉर्ट टर्म के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ गए। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है इस जीडीपी के डेटा के अंदर कि जो गवर्नमेंट की डिमांड है वो बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, और जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्पेंड कर रही है। अब ये तो अच्छा होगा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा स्पेंड हो रहा है, मतलब ज्यादा डिमांड जनरेट हो रही है, नहीं। अगर सिर्फ हमारी गवर्नमेंट स्पेंड करती रहेगी तो प्राइवेट प्लेयर का क्या होगा। आप ये समझो, इस समय पे गवर्नमेंट ही स्पेंड कर रही है, प्राइवेट प्लेयर चुपचाप बैठे हुए कोने में, जैसे महिंद्रा हो गया, टीसीएस हो गया, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, यहाँ जो स्पेंडिंग है वो स्टैग्नेट तरीके से बढ़ रही है। यहाँ पे कोई मेजर अप नहीं आया है, अप आया है गवर्नमेंट की साइड से। और गवर्नमेंट इस बजट में और पुराने बजट में क्या करने की कोशिश कर रही है, वो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको बोल रहे हैं कि भाई आप डिमांड जनरेट करो और इसके बदले में आपको काफी सारे छूट दूंगी, जो हमें इस बजट में इवन पुराने बजट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो चुपचाप कोने पे बैठे हुए हैं, वो कोई डिमांड जनरेट नहीं कर रहे। इस वजह से जो गवर्नमेंट है इसको ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली बढ़ रहा है, बट कितना स्पेंड हो रहा है, कितना रियल टाइम में यूज हो रहा है,
इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो जीडीपी के नंबर हैं, इसके पीछे एक मेजर चंक है जो कि गवर्नमेंट खुद डिमांड जनरेट कर रही है। आप और मैं और ये जो प्राइवेट कंपनीज है, ये इतनी ज़्यादा डिमांड जनरेट नहीं कर रहे, ये इनके नंबर्स में दिखता है। और ये जो वार्निंग सिग्नल मिला था हमें इनिशियली, ये उस पर डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीएवी नंबर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हो एक समय पे 9.9% पे हमारे जीएवी के नंबर जा चुके थे, लेकिन इस समय पे 7.6 है। अगर आप देखोगे तो इनिशियली क्या हुआ था, 6.5, 6.8 एंड देन हम अगेन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 6.5 के आसपास आएगा, लेकिन 7.6 हमारा जीएवी का नंबर आ चुका है। जीएवी और जीडीपी ये दो अलग चीजें होती हैं, ये प्रॉपर इकोनॉमिक की क्लास हो जाएगी तो उसके अंदर मैं नहीं जाने वाला। लेकिन नेट आप ये मानो कि ये ओवरऑल चीजें हमारे पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है। अब डिमांड कहीं से भी है, एज ए इन्वेस्टर बता रहा हूं, एज अ सिटीजन नहीं बता रहा इस समय पे मैं, एज अ इन्वेस्टर डिमांड कहीं से भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो नंबर है ये इन्फ्लेटेड भी हो थोड़ी से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा हमारे बाजार के लिए कि एक्चुअली इस बाजार में डिमांड है। अब देखो, ट्रस्ट डेटा के ऊपर कितना किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता, ये टोटली क्वेश्चनेबल है, डिबेटेबल है। कोई से अग्री करेगा, कोई डिसअग्री करेगा, नो वन नोस। लेकिन गवर्नमेंट ने दिया तो हमें इस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो इस नंबर के हिसाब से जो एफआईआई है वो इंडिया को दोबारा एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के तरीके से देखेंगे और वो वापस से इंडियन बाजार में आ सकते हैं। सेकंड चीज, इसका इंपैक्ट डेफिनेटली मंडे की मार्केट में होता हुआ दिख सकता है कि बाजार में एक अप मूव आ जाए, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड पे कोई भी चीज ज्यादा चेंज नहीं हुई है। कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो साफ साफ बता रहे कि डिमांड कितनी ज्यादा है। प्रोडक्शन आप कर लोगे, डिमांड नहीं होगी तो एक दिक्कत होगी। सेकंड चीज जो ये जीडीपी के नंबर के बाद होगा, सब आपको ये जीडीपी के नंबर दिखा करके बोलेंगे भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बढ़िया है, बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, फॉर दिस क्वार्टर इट इज गुड। लेकिन आप ये समझो ये पास्ट क्वार्टर है, ये निकल चुका है, इसके नंबर हमें रिजल्ट में दिखने चाहिए थे, ये नहीं दिखे हैं। इस क्वार्टर से 50% के टैरिफ इंडिया पे ऑलरेडी लग चुके हैं। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर देयर इज अ हाई चांस कि वहां पे एक डिप हमें देखने को मिले, और उस डिप के अंदर क्या होगा, तो उस डिप के अंदर अगेन जो हमारे जीडीपी के नंबर है वो नीचे जाएंगे। क्यों? आप ये समझो, एक्सपोर्ट हमारे कम होंगे, 0.08% के आसपास का जो एक्सपोर्ट है उस पर कटौती आ सकती है। ये चीज बड़े एनालिस्ट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.08% के आसपास की कटौती आ सकती है। कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, नेक्स्ट क्वार्टर के जो जीडीपी के नंबर आएंगे उसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेजर इंपैक्टेड एरिया होंगे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, जेम सेक्टर, ये सारे के सारे सेक्टर पे मेजर इंपैक्ट आएगा। लेकिन नेट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की, डेफिनेटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, यहाँ से अगर मैं एक साल की बात करूँ तो जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा हुआ है उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये देखने वाली बात है। जो हमारे मोदी जी हैं वो इस समय पे जापान के अंदर है, वहाँ पे जाकर के डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद चाइना जाएंगे, चाइना में देखेंगे कैसी डील हो पाती है। लेकिन नेट अगर हम अपने एक्सपोर्ट पे काम कर पाएं, अपने कंजम्पशन पे काम कर पाएं, तो हमारी जीडीपी के नंबर बहुत अच्छे दिख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे रिलायंस हो गई या जो बड़े प्लेयर हैं वो आकर के 2025 में और अमीर बनने वाले हैं। इनकी नेटवर्थ में बहुत सारा पैसा जुड़ा है, और ये जुड़ने के पीछे एक सिंपल से रीजन है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरा हुआ सिस्टम डिजाइन ही ऐसे कर रही है कि जो बड़े प्लेयर हैं इनको बेनिफिट हो। जैसे जीडीपी के नंबर ही इसके अंदर साफ साफ रोल अदा करते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने टैक्स रिबेट दी, लेकिन उसका फायदा हम लोगों को नहीं हुआ, जीडीपी को नहीं हुआ। ये सारा का सारा पैसा उन उद्योगपति के जेबों में जा रहा है, और ये अमीर और अमीर होते रहेंगे। और जो अंबानी जी हैं वो हर एक मिनट के अंदर 1 लाख रुपए कमाते हैं, जितनी तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों की सैलरी भी नहीं होगी, इवन साल की सैलरी भी नहीं होगी काफी सारे लोगों की। तो अगर आप ये सोचो कि इंडिया की जीडीपी में कोई बड़ी बढ़ोतरी आई है, नहीं, वो गवर्नमेंट की डिमांड है, वो प्राइवेट प्लेयर की डिमांड नहीं है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर, एज एन अवेयर सिटीजन, आपको क्या करना है, आपको अपनी इनकम भी बढ़ाने पे ध्यान देना है। हम डिमांड नहीं कर रहे, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक अमीर बनने का पाथ क्या हो सकता है, जो मैंने 4-5 बुक से सीखा है, वो मैंने बताया हुआ है एक वीडियो के अंदर, जो आप जाकर के एंड टू एंड देख सकते हो। जिंदगी में कुछ आग है करने की, 24 से 40 की अगर आपकी एज है, सो वो वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। हम अंबानी डेफिनेटली नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम जिस कंडीशन में आज हैं, अगर वो 5-6 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, सो हम आगे तक काफी तेजी से पहुंच जाएंगे। तो अगर आपके अंदर आग है और आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, जो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कैसे उद्योगपति के लिए बहुत सारे ऑफर्स दिए हुए हैं। और सिर्फ इस गवर्नमेंट ने नहीं, अगर कांग्रेस को भी आप सपोर्ट करते हो तो उन्होंने भी उद्योगपतियों को करोड़पति बनाया हुआ है। जैसे अडानी की नेटवर्थ लास्ट 10 साल के अंदर 10 से 20 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये भी छोटा सा नंबर है, असली नंबर तो पता भी नहीं है। उस वीडियो में मैंने सारी चीजें डिस्कस करी है, वो वीडियो जरूर जाकर के देखना अगर आपको अपनी जिंदगी में एक्चुअली कुछ बड़ा करना है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।